हेलो फ्रेंड्स एंड यार चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के चैप्टर फ्रैक्शन की भाग 2 को देखने वाले हैं। भाग 1 में हमने फ्रैक्शन की पहचान करना सीखा, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, उसके नियम और रूल्स को जाने। आज हमने फ्रैक्शन के टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके सामने दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा है कि निम्नलिखित में समभिन्न कौन है। समभिन्न का मतलब होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उचित भिन्न। तो हमें डिफिनीशन याद है कि जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है समभिन्न कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 12/19 में आपका अंश लेस देन हर दिख रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है कि 12/19 जो है समभिन्न है। हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विषम भिन्न कौन है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है। तो जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है विषम भिन्न कहलाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 11 है बटा 19, 17/5, इसमें अंश हर से बड़ा दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, विषम भिन्न हो गया। विषम भिन्न में अंश हमेशा जो है ग्रेटर देन यानी बड़ा रहेगा हर से। ठीक है, तो जब अंश हर से बड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे, विषम भिन्न। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं अगले पॉइंट को। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है 311/13 का दशमलव निरूपण होगा, यानी इसको दशमलव में चेंज करने पर कितना होगा। तो आपको बताया गया था कि इसके लिए आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से सिंपली भाग देते हैं। तो चलिए दे लेते हैं 13 दूनी 26, 5, 13 तिया 39। इस तरह से डिवाइड आराम से करेंगे। यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। 120 हो गया, पॉइंट लगा दिए। अब 13 9 117 हो जाएगा आपका। तो यहाँ 3 बच जाएगा, 0 लगाएंगे। 13 दूनी 26। ठीक है, आप देख सकते हैं 13 दूनी 26 किए हैं। तो यहाँ पर फिर क्या बचेगा, 4 बच जाएगा। अब ये 13 तिया 39, अब देख सकते हैं 1 बच गया। अब जो है इस तरह से हम बहुत लंबे इसमें भाग कर सकते हैं। तो हमारा लगभग ये आ रहा है 23.923, यानी कि ये हमारा दशमलव निरूपण हो गया 23.923। ठीक है, हम चाहें तो इसको और आगे ले जाकर देख सकते हैं, कहीं रिपीट तो नहीं कर रहा है। रिपीट कर रहा है तो बार के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कहने का मतलब है कि आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से भाग दे दीजिएगा। दशमलव के कम से कम 2 स्थान 3 स्थान तक ले जाइएगा। इस तरह से उसको दशमलव में शो कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3.5737373 को भिन्न में बदलें। इसको भिन्न में बदलने के लिए आपको सबसे पहले इसको शार्ट में लिखना सीखना होगा। 3.573 पर बार, देखिए 73 बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए 73 पर बार लगा देने से ये शार्ट में हो जाता है। अब इसके लिए आपको मैंने एक ट्रिक समझाया था कि किसी भी अशांत आवर्ती दशमलव को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 4 स्टेप होते हैं, जिसके माध्यम से हम इसे भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे यह जो है आपका
सबसे पहले हम पूरी संख्या को ऐसे नोट कर लेंगे। पहला स्टेप समझ में आ रहा है। उसके बाद से क्या करेंगे, इस बार के पहले जितनी संख्या दिख रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। दशमलव कहीं नहीं लिखेंगे, बार के पहले की संख्या को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तीसरा स्टेप है कि बटा लगा करके जितने अंक पर बार लगा हुआ है उतने 9 को लिखेंगे। ठीक है। और दशमलव और बार के बीच में जितने अंक दिख रहे हैं यहाँ पे उतने जीरो इस पर लगा देंगे। एक अंक दिख रहा है, एक जीरो लगा देंगे। इस तरह से 13 में से 5 गया आपका 8 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा, 5 3 बटा में 990, ये आपका भिन्न बन चुका है। यानी 3.5737373 को आप 3538/990 लिख सकते हैं। तो आइए एक बार और आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको शॉर्ट में लिखेंगे, इसको 3.573 पर बार। पहला स्टेप ये है कि पूरी संख्या को आप उतार लेंगे। 3573 जैसे उतार लिए, माइनस बार के पहले की संख्या जो दिख रही है उसको घटा देंगे, यानी कि 35। उसके बाद जितने अंक पर बार लगा है उतने 9 लिखेंगे, और लास्ट में दशमलव और बार के बीच में जितने अंक दिखाई देगा उतने 0 लिख देने से ये जो है आसानी से ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। तो आप जो है ऐसे क्वेश्चन करके और देख सकते हैं, देखिए कर क्वेश्चन करके। ठीक है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिल गया 2.35 बार प्लस 4.26 बार। अगर इसे ऐड करना है तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 235 माइनस 23 बटा में 1910 प्लस यहाँ देख सकते हैं 426 माइनस 42 अपॉन 90। ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि केवल सब्ट्रैक्ट करना है 2, यहाँ 3 में से 2 गया 1 2 प्लस 6 में से 2 गया 4, यहाँ 12 में से 4 गया 8 और 3 अपॉन 90। अब हम जोड़ लेंगे 4 2 6, 8 1 9, 3 2 5 बटा में 90। ठीक है। इस तरह से 596/90 आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी आपने सीखा कि बार बार संख्या को कैसे जो है भिन्न में बदलेंगे, तो मैंने वही किया, भिन्न में चेंज किया और उसको ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप भिन्न के इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पर दे रहा है कि यह कौन सा दशमलव है। आपने सीखा कि दशमलव 3 प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव, एक अशांत आवर्ती दशमलव और एक अशांत अनावर्ती दशमलव। तो इसे जो है आप जो है दशमलव में बदलेंगे कैसे जानेंगे कौन सा दशमलव है। तो इसके लिए डिवाइड करना बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, इस ट्रिक को समझ लीजिए। अगर इसके डिनोमिनेटर यानी कि हर के फैक्टराइजेशन करने पर केवल 2 दिखाई दे तो शांत दशमलव है, केवल 5 दिखाई दे तभी शांत दशमलव है, अगर 2 और 5 दोनों दिखाई दे तभी भी शांत दशमलव है, लेकिन 2 और 5 के अतिरिक्त अगर कोई संख्या उसमें दिखाई दे तो इसे जो है अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 750 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। अब 3 से देख रहे हैं 3 1 जा 3 2 जा 3। अब हम इसमें 3 अभी ही दिख गया, हम आगे फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या दिख जाती है तो हम कहेंगे कि यह अशांत दशमलव है। कौन सा दशमलव है, अशांत दशमलव है। ठीक है। तो अब आप आसानी से किसी भी भिन्न की पहचान कर सकते हैं कि वह शांत है कि अशांत है। ठीक है। क्या करेंगे, हर के फैक्टराइजेशन करेंगे। यदि हर के फैक्टराइजेशन में केवल 2 है या केवल 5 है या 2 5 दोनों है तो शांत दशमलव,
अन्यथा हर कंडीशन में अब आसान दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, 1-1/2 1-1/3 इंटू 1-1/4 1-1/100 दिया है। तब इस 100 आन से संबंधित जब क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो इसके लिए आप आगे के 2-3 पद को सॉल्व करते हैं, पीछे के 1-2 पद को। उसके बाद से एक ऐसा पैटर्न मिलता है जिसे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे देखिए ये 1/2 हो गया, ये आपका 3 में से 2/3 हो जाएगा, ये आपका 3/4 हो जाएगा, सो ये 99/100 हो जाएगा। इतना सॉल्व करने के बाद देखिए इसमें एक पैटर्न कितना अच्छा दिख रहा है, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। तो इसी तरह हम कल्पना करेंगे कि ऐसे कट जाएगा, तो इसमें का ऊपर बच गया 1, इसमें का नीचे बच गया 100। इस तरह से आपका आंसर आ गया 1/100। तो कभी कभी ऐसे भी कटने का पैटर्न बनता है, तो आपको ध्यान देना है कि कैसे कट रहा है। तो इसमें ऊपर का 19 बच जाएगा, इसमें का 2 99/2 भी आंसर आ सकता है। तो आप इसको हल करना समझ गए होंगे कि क्या करना है। पहले जो है 3 पद को सॉल्व करना है ऐसे ऐसे, और देखिए 4 में से 1 गया आपका 3/4 हुआ, 100 में से 1 गया 99/100 हुआ, ये बीच में 100 है। तो ऐसे देख सकते हैं आप कि ऐसे कट रहा है, तो ऐसे कटते हुए 99 कट जाएगा, 1/100 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। आइए चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए ऐसे आपको मिल जा रहा है। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, लग रहा है कि ये तो केवल ऐड करना है, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है इसको करना, क्योंकि इतनी संख्या जो हर में दिख रही है, लसा लेना बहुत कठिन काम है। तो जब ऐसा देखिए क्वेश्चन कि हम कर सकते हैं लेकिन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो सवाल जो है गेस कीजिएगा वो ट्रिक पर होगा। इस ट्रिक में देखिए क्या होता है, ये आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3, इसको चाहें तो लिख सकते हैं 3 × 4, इसको चाहें तो लिख सकते हैं 4 × 5। इसी तरह हम समझ गए कि अब इसको लिख सकते हैं 8×9=72। अब देखिए इसमें खासियत है कि जो भी हर है वो लगातार 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में टूट रहा है, जो कंटिन्यूअस है। अब इसको देखिए हम चाहें तो लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। देख लीजिए कोई मान में अंतर नहीं आएगा, 1/2 में से 1/3 घटाने पर 1/6 आ जाएगा। इसी तरह हम इसको 1/3 - 1/4 लिख सकते हैं। इसी तरह इसको हम 1/4 - 1/5 लिख सकते हैं। इसी तरह 1/8 - 1/9 लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद देखिए एक पैटर्न आपको दिखाई देगा सरल होने का। ध्यान दीजिए, इसमें का दूसरा इसमें के पहले से कट रहा है, इसमें का दूसरा इसके पहले से कट रहा है। देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो हम इसी तरह बोलते हुए काटना शुरू करेंगे। देखिए दूसरा पहला, दूसरा पहला, दूसरा पहला, दूसरा पहला, इस तरह बोलते गए तो कट गया। इसमें का फर्स्ट बच गया, इसमें का लास्ट बच गया। अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, 9 - 2/18 यानी कि 7/18। इस तरह से आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये 2 और 9 का एलसीएम लिया हूँ 18 है, तो इस तरह से 7/18 आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए फ्रैक्शन के अन्य कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, जोड़ घटाना तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि कैसे बड़े बड़े जो है जोड़ और घटाने जो है ट्रिक पर किए जाते हैं भिन्न का। अब कोई भी क्वेश्चन भिन्न का नहीं होता है। भिन्न का क्वेश्चन अगर कोई आ रहा है अभी, तो अब जो है वो अदर कुछ चैप्टर के होंगे, जैसे प्रतिशत से उठाएगा क्वेश्चन, ठीक है, थ्योरी का क्वेश्चन उठाता है, तो वो जो है नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल फ्रैक्शन के नाम पर इतने ही क्वेश्चन आपको तैयार रखने हैं जो आज मैंने बताया। अक्सर कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये फ्रैक्शन अगर आ जाए इस तरह से जोड़ने को, तो आप इसको बैक साइड से ऐसे नीचे से हल करेंगे। कैसे, तो देखिए जिसको आप जोड़ सकते हैं नीचे में, उसके एक स्थान ऊपर तक ऐसे राउंड कर दीजिए,
और 5 1 या 5 1 6/5 हो रहा है तो 5/6 उल्टा उसका करके लिख देना है। इसी तरह फिर एक बार इसे राउंड करेंगे, 6 1 या 6, 6 1 या 6 प्लस 5 कितना होगा 11/6, तो 6/11 लिख देंगे। फिर एक स्थान ऊपर तक राउंड करेंगे, देखिए 11 या 11 प्लस 6 17/11, तो 11/17 लिख देंगे। अब बस हम देख रहे हैं कि बस दिख रहा है 8 + 11/17। अब इसको हम जोड़ना पहले से सीख चुके हैं, 8 होल 11/17। तो इस तरह से क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बुक में तमाम मिलेंगे, आप करके ऐसे देख सकते हैं। यानी सर्किल बना करके जोड़ने के बाद उसको अपोजिट लिखना है, उल्टा करके लिखना है। ऐसे ही 2 सर्किल या 3 सर्किल का क्वेश्चन आपको मिलेगा, कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे कह रहे थे कि एड और सब्ट्रैक्शन आपको सिखा चुका हूँ, लेकिन एक बार और यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन को जोड़ने का एक ट्रिक होता है, पूर्णांक का योग, है ना, पूर्णांकों का योग प्लस भिन्नों का योग, ठीक है, भिन्नों का योग। इस ट्रिक से आप इसको जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए 15 में से 2 गया 13, 13 6 19, 19 में से 5 घटाएंगे तो आपका हो गया 14 प्लस, अभिन्न को जोड़ रहा हूँ, 11 22 44 का लसा क्या ले लेंगे 44 एलसीएम। 11 से इसमें डिवाइड करेंगे 44, 4 से ऊपर गुणा करेंगे 4 3 12 प्लस 22 से इसमें डिवाइड करेंगे 2, 2 7 14 माइनस 44 डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 1 3 3, ये हो गया 14 प्लस 23/44। इस तरह से 14 सही 23/44 आपका आंसर आसानी से आ गया। तो आप जो है इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसके सिवा कोई भी क्वेश्चन आपको भिन्न में नहीं मिलेगा। आज 10 क्वेश्चन बताया हूँ, अगर 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करना एक बार सीख लेते हैं तो भिन्न के आप किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आ जाते हैं जो विकल्प के माध्यम से हल करने पड़ते हैं। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए पूछ देता है कि 1/2 और 3/4 के मध्य की संख्या कौन है। यहाँ पर ऑप्शन दे देगा आपका 0.23, 0.15, 0.62, 0.98 ऐसे दे दिया। कहता है कि 1/2 और 3/4 के मध्य की कौन संख्या है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, ये सब डेसिमल फार्म में है तो आप भी डेसिमल फार्म में इसको बदल लेंगे। देखिए 0.75। अब आसानी से देख सकते हैं कि 50 और 75 के बीच में कौन संख्या है। तो यहाँ देख रहा है 62 दिख रहा है, इसलिए 62 पर आप ट्रिक लगा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो आज जो है ये 10 क्वेश्चन आप कॉपी कलम उठाइए और फिर से एक बार करके देखिए और इसको प्रैक्टिस में ले आ लीजिए। तो आज का वीडियो कैसा रहा ज़रूर बताइएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलने वाले हैं अगले चैप्टर के साथ। तो अगला वीडियो देखना ना भूलें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।